हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए भौतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए, फिजिक्स पढ़ाने के लिए। कल मैंने आपको पढ़ाया था कूलाम का नियम। आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए कूलाम का नियम के लिए मैंने जो सूत्र दिया था उसका फॉर्मूला था F = 1/4πε0 Q1 Q2 r². Force between the two charges which are separated by a distance r. The Coulomb's force between the two charges equal to F = 1/4πε0 Q1 Q2 r². Here epsilon is related to the Coulomb's law, यानी कि कूलम नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। नंबर 1 है, यह नियम प्रायोगिक रूप से सत्य सिद्ध किया गया है, इसको डिराइव नहीं किया जा सकता। पहला, ये प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली इसको प्रूव किया गया है, इसको हम डिराइव नहीं कर सकते। दूसरा है कि ये नियम आर की वैल्यू यानी परमाणुक दूरियों से कम दूरियों पर लागू नहीं होता, यानी नाभिकीय दूरियों पर ये नियम लागू नहीं होता। नाभिकीय दूरी यानी फर्मी दूरियों पर, यानी जो दूरियां 1 फर्मी से कम हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होते। अगला बिंदु है कि ये केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है, यानी कि जो आपके स्मॉल चार्जेज हैं उनके लिए ही ये बिंदु सत्य है। अगला पॉइंट है कि ये किन्हीं दो आवेशों के बीच बल अन्य आवेशों के कारण इफेक्ट नहीं करता है, यानी उस बल पर अन्य आवेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इससे संबंधित मुख्य बिंदु है। कूलाम की परिभाषा मैंने कल आपको बताई दी थी। इसके बाद कूलाम का वेक्टर स्वरूप भी मैंने आपको बता दिया था। अब आज मैं बताता हूं आपको फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी कि आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस का सिद्धांत, यानी किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता, लेकिन अगर किसी बिंदु आवेश पर हमें कई आवेशों के कारण बल प्राप्त करना है तो उस बिंदु आवेश पर लगने वाले बल का सदिश योग उस आवेश पर कुल बल के बराबर होगा। यानी अगर किसी बिंदु आवेश पर हमें 2 या 2 से अधिक आवेशों के कारण बल निकालना है तो उन सभी आवेशों के कारण उस बिंदु आवेश पर लगने वाले बल का सदिश योग यानी वेक्टर सम उस बिंदु पर कुल आवेश के बराबर होता है। इसे हम आवेश के अध्यारोपण यानी बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। मान लीजिए किसी बिंदु पर आवेश Q रखा हुआ है, इस पर अन्य आवेश Q1 रखा हुआ है, Q2, Q3, Q4 आदि के कारण बल निकालना है तो इन सभी के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग F1 F31 F14. It means total force is equal to F12 plus F13 plus F14. इसे हम आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अब हम आते हैं कि किन्हीं भी दो आवेशित कण जिनमें कि द्रव्यमान भी है उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में क्या तुलना है। जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि इन दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला वैद्युत बल Fe = 1/4πε0 Q1 Q2 r²। और इन्हीं दो आवेशित कण जिनमें के द्रव्यमान m1 तथा m2 है लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल = G m1 m2 r²। अब अगर हम इन दोनों बलों की तुलना करते हैं,
अगर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच Fe/Hg की वैल्यू 10 की घात 36 आती है, force between two protons, electrostatic force to gravitational force is equal to 10 raised to power 36. Similarly, force between electron and proton, the electrostatic force to gravitational force is equal to 10 raised to power 39. And between the two electrons, force of electrostatic force Fe and Fg is equal to 10 raised to power 43. ये वैल्यूज आपको याद रखनी है जो कि आगे काम में है। इसके बाद जो बिंदु है, मुख्य बिंदु, उसका नाम है, अब इस चैप्टर से संबंधित मुख्य डेफिनेशन है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वैद्युत क्षेत्र। जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, क्षेत्र का मतलब एरिया, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित किसी अन्य आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल का अनुभव होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसको हम इंग्लिश में इस तरीके से डिफाइन करेंगे, द एरिया अराउंड ए चार्ज इन विच another charge experiences a force of attraction of repulsion, that is known as the electric field. इसको अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो इसके लिए हम किसी भी आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश की तुलना करते हैं। एक परीक्षण आवेश क्या होता है, इसको आपको जान लेना बहुत जरूरी है, यानी कि टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। टेस्ट चार्ज इतना छोटा आवेश होता है, यूनिट चार्ज होता है, जिसका अपना वैद्युत क्षेत्र नेग्लिजिबल होता है, यानी ना के बराबर होता है, यानी जिसका कोई भी अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। यानी टेस्ट चार्ज इज ए चार्ज हुज ओन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेग्लिजिबल, यानी इसका अपना कोई भी चार्ज का कोई फील्ड नहीं होता। अब यदि हमें किसी आवेश का वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो किसी भी बिंदु पर, उसके चारों ओर किसी भी बिंदु पर हम एक टेस्ट चार्ज की कल्पना करते हैं। वी इमेजिन ए टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज। लेट अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट, किसी बिंदु पर रखा हुआ है, इसके कारण किसी बिंदु P पर, जो कि r डिस्टेंस पर है, हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हम बिंदु P पर एक टेस्ट चार्ज यानी Q0 की कल्पना करेंगे। यह एक कल्पित चार्ज होता है, इमेजिनरी चार्ज होता है, जिसका मान हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश टेस्ट चार्ज लेकर के चलते हैं, इसका अपना कोई भी फील्ड नहीं होता। तो इस बिंदु पर, बिंदु Q के कारण, यानी आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। या Q चार्ज के कारण, Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत बल का मान F है, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू F/Q0, यानी कि किसी आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज एट एनी पॉइंट is the force experienced by a unit positive test charge. Its direction is the direction of the force. यानी कि वैद्युत क्षेत्र भी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि है, जिसकी दिशा फोर्स की यानी बल की दिशा के बराबर होती है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है, और इसकी डायमेंशन यानी विमाएं mLt-2 अपॉन 80 मीन्स mLt-3a-1। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको जनरली हम चैप्टर में और आगे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड बोलकर भी
डिफाइन करेंगे, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र एक ही पॉइंट मान के चलेंगे। इसके लिए इसको कैपिटल ई से डिराइव करते हैं। तो इस कैपिटल ई अगर वैद्युत क्षेत्र है तो वहां पर क्यू आवेश अगर रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला जो बल दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, यानी वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में अगर कोई आवेश क्यू रखा है तो उस पर लगने वाला बल क्यू इंटू ई के बराबर होता है। अब हम आते हैं, एक छोटा सा डेरिवेशन है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसके लिए हम मान लेते हैं किसी बिंदु O पर कोई पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है, इसके कारण K परावर्तन के माध्यम में परावर्तन K है, इसमें किसी बिंदु P पर जो कि इससे R दूरी पर स्थित है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु P पर एक टेस्ट चार्ज Q जोड़ों की कल्पना करते हैं। तो कूलम के नियम से इस बिंदु P पर रखे टेस्ट चार्ज Q0 पर लगने वाला बल F इक्वल टू कूलम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0 अपॉन R स्क्वायर। इसकी दिशा फोर्स की दिशा के बराबर होगी F। अब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेफिनेशन से F अपॉन Q0 यानी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे R स्क्वायर अपॉन Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R स्क्वायर।